जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत नित्यं सेवया। भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते ते श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये हमारे इस क्लास में 3 को होस्ट हैं, पल्लवी माता जी, हर्षा माता जी और संदीप प्रभु। इसके अलावा आप लोगों को औरों को होस्ट हमने सुविधा के लिए बनाया है, ताकि बहुत नॉइज आ रही थी, वो नॉइज को कंटेन करने के लिए। तो आप लोगों से विनती है कि आपके घर से नॉइज क्लास में नहीं आनी चाहिए। कल आई थी, इसलिए क्या करना है, अगर आपको लगता है आपके घर से नॉइज आ सकती है, हो सकता है घर में बच्चे हों, कोई मेहमान आए, कुछ भी है, कोई भी कारण हो, अपने को म्यूट करके रखें। हालांकि मैंने को होस्ट बना दिया है, लेकिन आप अपने को म्यूट करिए ताकि आपके घर की आवाज क्लास में ना आए। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये आपसे मेरी विनती है। तीसरे श्लोक से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भगवान कपिल और देवहूति के बारे में, देवहूति के आपस में बात हो रही है। देवहूति भगवान से प्रार्थना कर रही है कि उनको अब आध्यात्म में मुड़ना है, क्योंकि वो समझ नहीं पाई पहले कि जो समय उन्होंने बिताया कर्दमा मुनि के साथ में, वो सब भौतिक इंद्रिय भोग के लिए था। और मैं अब सोच रही हूँ मैं तो ठगी गई हूँ, क्योंकि मैं तो असली समय तो हमने इस पर बिताना है आध्यात्म की तरफ। उन दिनों उम्र बहुत लंबी होती थी, कोई बात नहीं, अब हमारी उम्र बहुत छोटी है। कलयुग में, सतयुग में 1 लाख, त्रेता में 10,000 और द्वापर में 1,000, कलयुग में 100 वर्ष तक। आप ये कहेंगे अरे वो तो 110 साल जिया, कोई जीते हैं, कोई एक्सेप्शन। एवरेज उम्र जो है 100 साल है। 100 साल तक भी नहीं जाते पाते हम लोग। और आपने देखा कि 90 के पार जो जाते हैं फिर प्रॉब्लम होने लगती है बहुत ज्यादा। 80 के बाद भी होने लगती है, लेकिन 90 के बाद तो प्रॉब्लम काफी ज्यादा होती है, उसमें काफी लोग निकल जाते हैं। बस कुछ एक्सेप्शन है, जो आपको कोई 103 वर्ष का, कोई 10 वर्ष का, 116 वर्ष का, ऐसे आपको दिखेंगे। तो अब देवहूति ने भगवान को कहा, मुझे बताओ, भगवान कपिल देवहूति को बता रहे हैं, अनादि आत्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिः विश्वम येन समन्वितम्। मेरे साथ पढ़िए, अनादिर आत्मा पुरुषो अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृते परः निर्गुणः प्रकृते परः पृथग्धामा स्वयं ज्योतिः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिः विश्वं येन समन्वितम्। विश्वं येन येन समन्वितम्। शब्दार्थ है अनादि, जिसका आदि न हो, आत्मा परमात्मा, पुरुष भगवान, निर्गुण प्रकृति के गुणों से परे, प्रकृति परः इस भौतिक संसार से परे, प्रत्यक धामा सर्वत्र दर्शनी, स्वयं ज्योति ही स्वयं प्रकाशमान, विश्वम संपूर्ण सृष्टि ये जिससे समन्वित पालित है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा है और उनका आदि नहीं है। वे प्रकृति के गुणों
से परे और भौतिक जगत के अस्तित्व के परे हैं। वे सर्वत्र दिखाई पड़ने वाले हैं क्योंकि वे स्वयं प्रकाशमान हैं। भगवान के प्रकाश की तो बात इतनी ज्यादा होती है और उनकी स्वयं प्रकाशमान कांति से संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। ऐसा नहीं है कि भगवान आकर के हमें थोड़ा खेती करके अनाज दे दें, ऐसा नहीं। उनके कांति से में ये बुद्धि आती है कि हम ये ऐसा कार्य करें जिससे हम अनाज पैदा कर सकते हैं या पैसा कमा सकते हैं जिससे अनाज खरीदा जा सकता है। और वो सब भगवान की कृपा से होता है। क्यों? जमीन भगवान की कृपा से, ये आपके महत्त्व में आता है, उनकी कृपा से। हवा उनकी कृपा से, प्रकाश उनकी कृपा से, बारिश उनकी कृपा से, चांदनी उनकी कृपा से, अग्नि उनकी कृपा से। ये सब भगवान की कृपा से हमें दिया जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में उसके बगैर हम जी नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान ने वो सब सुविधा हमको दे रखी है। मेरे साथ पढ़िए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा है और उनका आदि नहीं है। और उनका आदि का नहीं आदि नहीं है। हाँ, मतलब वो कब पैदा हुए नहीं पता है, वो कब आए कुछ पता नहीं, और उनका मध्य कहाँ है वो भी पता नहीं, उनका अंत कहाँ है पता नहीं भगवान का। और भगवान के यहाँ क्योंकि काल काम ही नहीं करता, ये काल जो शाश्वत काल है भगवान का एक रूप है हमारे लिए। भगवान के यहाँ उसका कोई काम नहीं। तात्पर्य मात्र। हरे प्रभु जी कृष्ण। प्रभु जी पूरा प्रभु हुआ जी, नहीं है, बस एक एक ही लाइन नहीं सेंटेंस पढ़ी पढ़ा है। प्रभु जी एक ही लाइन पढ़ी है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा है और उनका आदि नहीं है, उसके आगे आदि नहीं है। हाँ ठीक है, वे प्रकृति के गुणों से परे। वे प्रकृति के गुणों से परे। परे। हाँ, प्रकृति के गुण किसने पैदा किए? भगवान ने, लेकिन उनसे परे हैं और इस भौतिक जगत के अस्तित्व के परे हैं। और इस भौतिक जगत के अस्तित्व के परे है। परे हैं, भौतिक जगत से भी उनका कोई मतलब बनाया भौतिक जगत को, लेकिन उससे अछूते हैं। वे सर्वत्र दिखाई पड़ने वाले हैं वे सर्वत्र दिखाई पड़ने वाले हैं क्योंकि वे स्वयं प्रकाशमान हैं। क्योंकि वे स्वयं प्रकाशवान है और उनकी स्वयं प्रकाशमान कांति से और उनकी स्वयं प्रकाशमान कांति से संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। तात्पर्य। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्री भगवान को आदि रहित अर्थात अनादि बताया गया है। वह पुरुष अर्थात परम आत्मा है। पुरुष का अर्थ है व्यक्ति। जब हम अपने वर्तमान अनुभव को किसी व्यक्ति के विषय में सोचते हैं तो उसका आदि होता है। उसका भाव यह है कि उसने जन्म लिया होगा और उसके जीवन के प्रारंभ से लेकर अब तक का इतिहास होगा। किंतु यहाँ पर भगवान को अनादि अर्थात आरंभ से रहित कहा गया है। यदि हम किसी व्यक्तियों का परीक्षण करें तो यह प्रत्येक का आदि होता है, किंतु जब हम ऐसे व्यक्ति पर पहुंच जाते हैं जिसका कोई आदि ही नहीं हो तो वह परम पुरुष होता है। ब्रह्म संहिता में यह परिभाषा दी गई है, ईश्वर परम कृष्ण। परमेश्वर परम नियंता कृष्ण है, वह आदि रहित है और हर एक के उद्गमन है। यह परिभाषा समस्त वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। भगवान को आत्मा कहा गया है, तो आत्मा की क्या परिभाषा है? आत्मा सर्वत्र दर्शनीय है। ब्रह्म का अर्थ है महान। इसकी महानता सर्वत्र परिलक्षित है और वह महानता क्या है? चेतना। हमें चेतना का व्यक्तिगत अनुभव होता है क्योंकि यह पूरे शरीर में फैली है। यहाँ तक कि प्रत्येक रोमकूप में यह चेतना का अनुभव करते हैं। यह व्यक्तिगत चेतना है। इसकी
इसी प्रकार परम चेतना होती है। इसके लिए एक लघु प्रकाश तथा सूर्य प्रकाश का उदाहरण लिया जा सकता है। सूर्य प्रकाश सर्वत्र, यहाँ तक कि कमरे के भीतर अथवा प्रकाश में भी दृष्टिगोचर होता है, किंतु एक लघु प्रकाश विशिष्ट सीमा में ही अनुभव किया जा सकता है। इसी प्रकार हमारी चेतना हमारे शरीर तक ही सीमित रहती है, किंतु परम चेतना या ईश्वर का अस्तित्व सर्वत्र देखा जा सकता है। वह अपनी शक्ति के सर्वत्र विद्यमान होता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि हमें जहाँ कहीं तथा सर्वत्र जो कुछ दिखता है वह परमेश्वर की शक्ति का वितरण है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। भगवान सर्वव्यापी हैं और उनकी दो प्रकार की शक्तियां हैं, आध्यात्मिक तथा भौतिक शक्तियों के द्वारा वह सर्वत्र विद्यमान रहता है। ये दोनों शक्तियां सर्वत्र फैली हुई हैं और यही भगवान की अस्तित्व का प्रमाण है। सर्वत्र चेतना के अस्तित्व क्षणिक नहीं है, यह अनादि है, अर्थात इसका कोई प्रारंभ नहीं, अंत यह अनंत भी है। यहाँ इस मत को स्वीकार नहीं किया गया है कि चेतना का विकास भौतिक संयोग की किसी एक अवस्था में होता है, क्योंकि जो चेतना सर्वत्र विद्यमान है उसका कोई आदि नहीं है। यह भौतिकतावादी या निर्विशेषवादी सिद्धांत की आत्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, और चेतना पदार्थ के संयोग की प्रतिफल है, मान्य नहीं है। पदार्थ आदि विहीन नहीं होता, इसका आदि होता है। जिस प्रकार इस भौतिक शरीर का आदि है, उसी प्रकार विराट शरीर का भी है। और जिस तरह हमारा भौतिक शरीर हमारी आत्मा के आधार पर प्रारंभ हुआ, उसी तरह यह समग्र विराट शरीर परमात्मा के आधार पर प्रारंभ हुआ। वेदांत सूत्र का कथन है, जन्मादस्य इस समग्र भौतिक प्रदर्शन, उसकी उत्पत्ति, वृद्धि, पालन तथा इसका संहार परम पुरुष के आदिभूत है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, मैं आदि हूँ, प्रत्येक वस्तु के जन्म का स्तोत्र हूँ। यहाँ पर भगवान का वर्णन हुआ है, वे अकारण हैं और समस्त कारणों के कारण है। परह का अर्थ है परे, सृजनात्मक शक्ति से परे। भगवान सृजनात्मक शक्ति की रचना है। हम देखते हैं कि इस संसार में सृजनात्मक शक्ति है, किंतु भगवान इस शक्ति के अधीन नहीं है। वे तो प्रकृति परह अर्थात इस शक्ति से परे। उनकी भौतिक शक्ति माया द्वारा उत्पन्न 3 प्रकार के ताप नहीं सताते, क्योंकि वे इससे परे हैं। प्रकृति के गुण उनका स्पष्ट तक नहीं कर पाते। यहाँ पर स्वयं ज्योति कहा गया है, इसका अर्थ है कि वे साक्षात प्रकाश है। हमें इस जगत में यह अनुभव प्राप्त है कि वे एक प्रकाश दूसरे का परावर्तन है। जिस तरह चांदनी धूप का परावर्तन है, धूप ब्रह्म ज्योति का परावर्तन है, इसी तरह ब्रह्म ज्योति परमेश्वर के शरीर का परावर्तन है। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि है, यस्य प्रभा प्रभावतः। ब्रह्म ज्योति भगवान की शारीरिक क्रांति के फलस्वरूप है, इसीलिए यहाँ स्वयं ज्योति कहा गया है, अर्थात वे स्वयं प्रकाश है। इसका प्रकाश अनेक प्रकार से बटा हुआ है, यथा ब्रह्म ज्योति, सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि आध्यात्मिक जगत में सूर्य प्रकाश, चांदनी या बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती। उपनिषदों में भी इसकी पुष्टि होती है, क्योंकि भगवान की शारीरिक आभा आध्यात्मिक जगत को प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त है। अतः सूर्य प्रकाश, चांदनी या अन्य किसी प्रकाश या बिजली की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। यह आत्मा प्रकाश भी इसी मत का खंडन करता है कि आत्मा या आत्मचेतना बहुत प्रभु जी ऊपर चला गया, एक लाइन जी। आत्मा या आत्मचेतना भौतिक संयोग की किसी अवस्था विशेष में विकसित होती है। स्वयं ज्योति पद सूचित करता है कि किसी भौतिकता का रचना मात्र भी स्पष्ट नहीं होता। यहाँ इसकी पुष्टि होती है कि भगवान की सर्वव्यापकता उनकी सर्व प्रकाश से ही है। हमें अनुभव होता है कि सूर्य एक स्थान पर स्थित है, जबकि इसका प्रकाश चारों ओर लाखों मील तक प्रसारित है। यह हमारा व्यावहारिक अनुभव है कि इसी प्रकार यद्यपि हमारा परम प्रकाश उनकी निजी धाम वैकुंठ या वृंदावन में स्थित है, किंतु उसका प्रकाश न केवल स्वर्ग के अपितु उसके परे भी व्याप्त है।
इस लोक में भी वही प्रकाश सूर्य गोलोक द्वारा परावर्तित होता है और सूर्य प्रकाश चंद्रलोक द्वारा। इस प्रकार अपने धाम में स्थित रहते हुए भी इनका प्रकाश आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के ऊपर फैला रहता है। ब्रह्म संहिता 5.37 में इसकी पुष्टि करते हैं कि गोलोक एवं निवसत्य खिला आत्मभूतः वे भूलोक में निवास करते हैं, किंतु तो भी वे संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान हैं। वे प्रत्येक वस्तु के परम आत्मा हैं, भगवान हैं, उनके असंख्य दिव्य गुण हैं। यह भी निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि वे निसंदेह पुरुष हैं, किंतु वे इस जगत के पुरुष नहीं है। मायावादी चिंतक यह नहीं समझ सकते कि एक भौतिक जगत में से वे परे हैं भी पुरुष हो सकता है, इसलिए वे निर्विशेषवादी हैं। किंतु यहाँ बड़े ही उत्तम ढंग से बताया गया है कि भगवान इस संसार से परे है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत लंबा प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा है इस विषय में, ये बताने के लिए कि भगवान करते तो सब कुछ हैं, लेकिन इस भौतिक जगत से परे हैं, प्रकाशमान है। उनके प्रकाश के बारे में आपने श्री उपनिषद में पढ़ा, ईशोपनिषद में, श्री ईशोपनिषद में पढ़ा क्या था कि भगवान अपने इस प्रकाश को हटाइए ताकि मैं आपको देख सकूं। तो भगवान की जो ज्योति है शरीर से, ब्रह्म ज्योति जिसे कहते हैं, वो उसको देखने से आपकी आंखें चौंधिया जाती हैं, तो आप देख नहीं पाते भगवान को। इसलिए उसमें प्रार्थना की गई है, आप ये अपनी इस रोशनी को, आपके शरीर की जो रोशनी है, इसको हटा दीजिए ताकि हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। ये ऐसे प्रकाशमान है भगवान। दूसरा, अगर आपको आत्म साक्षात्कार हो जाए, आपको अपने आंखें बंद करके हृदय में आपको प्रकाश दिखता है, वो प्रकाश क्या है? आपकी आत्मा, आत्मा का साक्षात्कार कहते हैं। आत्मा, खुद को देखना, तो ये आपको दिखता है। आंख बंद करेंगे आपको रोशनी दिखेगी और आपको आत्मा का साइज, कल अनुराधा माता जी है क्लास में, अनुराधा माता जी है प्रभु जी, है माता जी है। हाँ, उनका एक प्रश्न था कि क्या परमात्मा का कोई आकार होता है? हाँ माता जी, परमात्मा विष्णु है, विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। आपको मैं बताता हूँ, एक तो परमात्मा जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है हमारे हृदय में, साइज आपको बताया, भागवतम में पढ़ा है हमने, दूसरे अध्याय में शायद था या तीसरे में था कि उनका आकार कितना होता है। एक बालिश, आप अपने छोटे अंगुली से अंगूठे को ऐसे लंबा करिए, उतना साइज होता है। आप अगर बहुत लंबे हैं, उनका साइज थोड़ा बड़ा होगा। मैं बहुत छोटा हूं तो साइज छोटा होगा, इस प्रकार से। तो ये जो आपको दिखते हैं विष्णु, कौन? महाविष्णु। कौन? कारणोदक्षाई विष्णु, उनको महाविष्णु भी कहते हैं। बिल्कुल वही आकार गर्भोदक्षाई विष्णु का, वही आकार आपके क्षीरोदक्षाई विष्णु का, बिल्कुल वही। एक चीज और ध्यान में रखिए, इनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म बिल्कुल एक ही तरह होगा, क्योंकि विष्णु के ही रूप है तीनों। महाविष्णु अपने को विस्तार करते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। ये जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, ये हमारे हृदय में बैठे हैं, ये है परमात्मा। तो इनका तो बिल्कुल आकार है। अब दूसरा प्रश्न आपका आता है कि आत्मा परमात्मा का एक अंश है,
तो आत्मा का भी आकार तो जरूर होगा, लेकिन हमको इतना छोटा है, दिख नहीं सकता। क्यों? आपको क्या दिखता है? अगर आपका आत्म साक्षात्कार हो गया, आपको ये सब कुछ आप निपट गए हैं भौतिक जगत से, तो आपको आंख बंद करेंगे तो आपके हृदय में आपको वो रोशनी दिखेगी, जो रोशनी हमारे ये आत्मा से निकलती है, दिखेगी आपको। अगर मैं भौतिकतावादी हूं, अभी नहीं दिखेगा, आंख बंद करूं मुझे कुछ नहीं दिखेगा, परमात्मा भी नहीं दिखते हैं। तो ये है, ये बताया जो प्रभुपाद ने कि ये आदि हैं। एक दूसरा, ये भौतिक जगत के काम काज के लिए सब कर जाते हैं। क्या मतलब? भगवान भौतिक चीजों से परे रहते हैं, लेकिन भौतिक जगत की सृष्टि के लिए भगवान को आना पड़ता है, तो भौतिक कार्य भी करते हैं वो। क्या क्या उन्होंने प्रकृति के 3 गुण पैदा किए, ये तो भौतिक है, भगवान ने पैदा किए, लेकिन भगवान को नहीं चाहिए, वो हमारे लिए करते। भगवान ने ये 4 आश्रम बनाए, ये भौतिक हैं, भगवान के लिए थोड़ी आश्रम चाहिए, तो हम लोगों के लिए बनाए। ये ऐसे काम हमारे लिए भगवान ने बहुत सारे करे हैं, तो उसकी व्याख्या इस में हुई है, और प्रभुपाद ने बहुत ज्यादा उसको समझाया है। ये अच्छा है। अभी इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने निर्विशेषवादियों के बारे में ज्यादा नहीं बोला, नहीं तो उनको याद आ जाती, बचाना चाहते हैं हमको। इतने महान भक्त, इतने हमारे हितैषी हैं। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां देवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छया उपगताम् गताम, ये इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, यदृच्छयोपगताम। ये क्या है? यदृच्छया उपगताम, यदृच्छयोपगताम अभ्य अभ्यपद्यत लीलया। मेरे साथ पढ़िए। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां देवीं गुणमयीं विभुः देवीं देवीं गुणमयीं गुणमयीं विभुः यदृच्छयोपगताम् यद्यच्छयोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया। अभ्यपद्यत लीलया। लीलया। शब्दार्थ है सह एषः, वही भगवान, प्रकृति भौतिक शक्ति को, सूक्ष्म दैवीं विष्णु से संबंधित वैष्णवी, गुणमयी 3 गुणों से युक्त, विभु महान से महानतम, यदृच्छया स्वेच्छा से, इव पर्याप्त, उपगताम प्राप्त, अभ्यपद्यत स्वीकार किया, लीलिया अपनी लीला के रूप में। उस महान से महानतम श्री भगवान ने सूक्ष्म भौतिक शक्ति को अपनी लीला के रूप में स्वीकार किया, जो त्रिगुणमयी है और विष्णु से संबंधित है। मेरे साथ पढ़िए। उस महान से महानतम भगवान ने, उस महानतम भगवान ने सूक्ष्म भौतिक शक्ति को सूक्ष्म भौतिक शक्ति को अपनी लीला के रूप में स्वीकार किया, अपनी लीला के रूप में स्वीकार किया, जो त्रिगुणमयी है और विष्णु से संबंधित है। और विष्णु से संबंधित है। अब पढ़ते हैं क्या लिखा प्रभुपाद ने, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अरुण गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में गुणमयी शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवीम का अर्थ है भगवान की शक्ति और गुणमयी का अर्थ है प्रकृति के 3 गुणों से युक्त। जब भगवान की भौतिक शक्ति प्रकट होती है तो यह गुणमयी शक्ति 3 गुणों की शक्तियों के प्राकट्य के रूप में होती है। यह आवरण के रूप में कार्य करती है। भगवान से उद्भूत शक्ति 2 रूपों में प्रकट होती है, परमेश्वर से उद्भव के रूप में तथा उनके मुखमंडल के आवरण के रूप में। भगवत गीता में कहा गया है कि चूंकि सारा जगत प्रकृति के 3 गुणों से मोहित रहता है,
अतः सामान्य जीव ऐसी शक्ति से आच्छादित होने के कारण भगवान को नहीं देख सकता। यहाँ पर बादल का उदाहरण सटीक होगा। सहसा आकाश में एक बड़ा बादल प्रकट हो सकता है। इस बादल को दो प्रकार से देखा जा सकता है। सूर्य के लिए यह उनकी शक्ति की सृष्टि है, किंतु सामान्य बद्धजीव के लिए यह उसकी आंखों के लिए आवरण, पर्दा है। बादल के कारण सूर्य नहीं देखा जा सकता। ऐसा नहीं है कि सूर्य वास्तव में बादल से ढक गया हो, केवल सामान्य व्यक्ति की दृष्टि ढक जाती है। इसी प्रकार यद्यपि माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती, क्योंकि वह माया से परे है, किंतु यही माया सामान्य जीवात्मा को आच्छादित कर लेती है। इस प्रकार आच्छादित होने वाले बद्धजीव पृथक पृथक जीवात्माएं हैं, और जिनकी शक्ति से माया उत्पन्न होती है वे भगवान हैं। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में कहा गया है कि व्यासदेव ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान का दर्शन किया और माया भगवान के पीछे खड़ी रही। इसका यह अर्थ हुआ कि माया भगवान को आच्छादित नहीं कर सकती। जिस तरह की अंधकार सूर्य को आच्छादित नहीं कर सकता, अंधकार केवल उतना ही क्षेत्र घेर पाता है जो सूर्य की तुलना में नगण्य है। अंधकार किसी गुफा को ढक सकता है, खुले आकाश को नहीं। इसी प्रकार माया की आच्छादन शक्ति सीमित है और वह भगवान पर असर नहीं दिखा पाती, इसलिए वे विभू कहलाते हैं। जिस तरह बादल के प्राकट्य को सूर्य स्वीकारता है, उसी प्रकार भगवान कुछ अंतराल के लिए माया के प्राकट्य को स्वीकारते हैं। यद्यपि उनकी यह भौतिक शक्ति भौतिक जगत की उत्पत्ति के काम आती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि इस शक्ति से वे आच्छादित हैं। जो लोग इस भौतिक शक्ति से आच्छादित होते हैं वे बद्धजीव कहलाते हैं। भगवान उत्पत्ति, पालन तथा संहार जैसे लीलाओं के लिए भौतिक शक्ति को स्वीकारते हैं, किंतु बद्धजीव आच्छादित चला आ रहा होता है। वह यह नहीं समझ पाता कि इस भौतिक शक्ति के परे भगवान है, जो समस्त कारणों के कारण है। ठीक उसी तरह अल्पज्ञ व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि बादलों के पार सूर्य प्रकाश है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तो इसमें जो 3 गुण हैं, प्रकृति के 3 गुण, ये 3 गुणों को भगवान प्रकट करते हैं, क्योंकि भौतिक जगत के लिए बहुत जरूरी है। ये 3 गुण बहुत जरूरी है। इसकी व्याख्या बहुत अच्छी तरह की गई है चैतन्य चरितामृत में। पल्लवी माता जी, वो 18वां अध्याय था। हरे कृष्ण। कौन सा प्रभु जी? जो चैतन्य चरितामृत का जो आपने एक बार दिया भी, 25 था शायद प्रभु जी, 25। कौन से मध्य लीला का? मध्य लीला का था प्रभु जी। अच्छा, तो जिसमें ये चीजें बताई गई हैं कि जैसे हम सोचते हैं ना, तमोगुण क्यों भगवान ने दिया। तमोगुण के से जब अंतःक्रिया होती है तो उसमें अहंकार पैदा होता है, या अहंकार का तमोगुण से कुछ होने से एक चीज पैदा होती है, इसके उससे दूसरी चीज पैदा होती है। ये उसमें बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है। तो वो ये चैतन्य चरितामृत जो है आपके पास हिंदी में है ना? हिंदी में मैं आपसे कभी इसको लूंगा। मेरे पास इंग्लिश में है, लेकिन मेरे पास इंग्लिश का PDF होगा शायद, पता नहीं उसमें। तो इसमें ये भगवान ये 3 गुण प्रकट करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। 3 गुण ऐसा समझिए, भौतिक सृष्टि के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन भगवान को ये छू नहीं सकते। भगवान को नहीं चाहिए, क्योंकि वो पूरे के पूरे आध्यात्मिक हैं। भगवान पूरे स्पिरिचुअल हैं, इसलिए भौतिक चीजों का उनसे कोई स्पर्श नहीं है। लेकिन भगवान भौतिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं भौतिक सृष्टि के लिए। जैसे आप सृष्टि होती है तो आपने देखा कि उसमें महतत्व की बड़ी जरूरत पड़ती है। आपके ये जो महाभूत हैं,
इनकी जरूरत पड़ती है। और हमारे और हैं सूक्ष्म सटल सूक्ष्म तत्व हैं, उनकी जरूरत पड़ती है। तो ये सब इस्तेमाल करते हैं भगवान शिष्य के लिए। और ऐसा नहीं है कि वो हाथ से ये बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान चाहते हैं, उनकी शक्तियां ऐसी हैं, वो शिष्य हो जाती है। और जब जरूरत पड़ी तो यहाँ शिष्य करने की, ब्रह्मा जी से कहा बुद्धि दे रहा हूं, तू कर, तू कर। ये सब भगवान ऐसे कराते हैं। जो हमारे समझने की जो बात है, भगवान की दो शक्तियां जो इसमें दी थी पहले, एक वो अपने को प्रकट करते हैं, आप उनको देख सकते हैं। दूसरी शक्ति उनकी ये है जो आवरण का काम करती है, कि उसको ढक करके आपको, आप सामने अगर आपके भगवान हैं, आप उनको समझ ही नहीं सकते कि ये भगवान, ऐसी शक्ति है उनकी। आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आपने थोड़ा बहुत ज्ञान भी है आपको भक्ति योग का, लेकिन आप कहेंगे भगवान है ही, हो ही नहीं सकता। ये ऐसे आवरण कर देते हैं हमारी बुद्धि। भगवान ने कहा है ना 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, हटा देंगे। ऐसी ऐसी महान शक्ति है भगवान की, आवरण वाली शक्ति से आप कभी सोच ही नहीं सकते कि ये भगवान है। अरे हम क्या चीज हैं। भगवान के महान भक्त जो मैं देखता हूँ लीला में, यशोदा माँ से मुझे बड़ा भक्त कोई दिखता ही नहीं। यशोदा माँ को मुंह खोल के देखा, डंडा लेके आई, मुंह खोल, तूने मिट्टी खाई है, मुंह खोला ब्रह्मांड दिख गया और उनकी विस्मृति करा दी। नहीं तो वो सोचती है तो भगवान है। ऐसे है भगवान की लीलाएं, करते हैं सब कुछ, लीला करते हैं, लेकिन भगवान इस भौतिक जगत से एकदम परे हैं। ये श्लोक में ये बताया गया। गुणैर्विचित्रा सृजतीं स्वरूपाः प्रकृतिं प्रजा विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञान गुहया। मेरे साथ, गुणै विचित्रा सृजतीं गुणैर्विचित्राः स्वरूपा प्रकृति प्रजा स्वरूपाः प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्यः विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञान गुहया। तैः ज्ञानगुहया। शब्दार्थ है, गुण है, तीनों गुणों से, विचित्रा विविध प्रकार का, सृजती उत्पन्न करती हुई, स्वरूपा रूपों सहित, प्रकृति प्रकृति प्रजा जीवात्माएं, विलोक्य देखकर, मुमुहे मोहग्रस्त, सद्य तुरंत, सह जीवात्मा, यह इस संसार में ज्ञान गुहया ज्ञान आवरण के गुण से, अपने तीन गुणों से अनेक प्रकारों में विभक्त यह भौतिक प्रकृति जीवों के स्वरूपों को उत्पन्न करती है। हम पैदा होते हैं ना यहाँ भौतिक जगत में, ये अदरवाइज संभव नहीं था। और इसे देखकर सारे जीव माया के ज्ञान आच्छादक गुण से मोहग्रस्त हो जाते हैं। ये भगवान की जो दूसरी शक्ति बताया ना, तो जो हम इस सारे माया जो है, माया का मतलब जो हमारे तीन गुण हैं, भौतिक प्रकृति के तीन गुण, ये दुर्गा का माया रूप है। दुर्गा जो है उसी का रूप है ये माया। तो ये इससे हम आच्छादित होकर मोहग्रस्त हो जाते हैं। क्या मतलब है मोहग्रस्त हो जाने का? मैं आपको अपना मित्र समझता हूँ, आप मुझे अपना मित्र समझते हैं, आप मुझे अपना भाई समझते हैं, मैं आपको अपना भाई समझता हूँ, या मैं आपको अपनी बहन समझता हूँ, या मैं आपको अपनी माँ समझता हूँ, या मैं अपने को इसको अपने घर में देखता हूँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरा दूसरा बेटा है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माँ है। क्या है ये मोह है। वो आपके पिता है ही नहीं। असली में अगर आप ज्ञान प्राप्त करो, आध्यात्मिक ज्ञान,
ये हमारे भौतिक जगत के रिश्ते हैं, ये शाश्वत रिलेशन हमारा है ही नहीं, ये मोह है। और मोह को हटाएं तो क्या है, भगवान स्वामी हैं, हम भगवान के दास हैं। ये जो है, ये अहंकार सत्य है कि मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे पूजनीय हैं, भगवान भोक्ता है, मैं भोग्य हूं। सारे जितने हम हैं इस भौतिक जगत में, हमारे स्वामी भगवान हैं और वही भोक्ता हैं, और हम भोग्य हैं, हमसे सेवा होनी है, और भगवान सेवा सेव्य है, सेवा लेने वाले ये है। लेकिन ये गुणों के आच्छादित होकर हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। अपने 3 गुणों के अनेक प्रकारों में, अपने 3 गुणों से अनेक प्रकारों में विभक्त यह भौतिक प्रकृति, विभक्त ये भौतिक प्रकृति जीवों के स्वरूप को उत्पन्न करती है, जीवों के स्वरूपों को उत्पन्न करती है, और इसे देखकर सारे जीव माया के ज्ञान माया के ज्ञान आच्छादक गुण से आच्छादक गुण से मोहग्रस्त हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं। हाँ, दूसरा क्या है, ये भौतिक जगत जो है, ये अगर न हो हम पैदा नहीं हो सकते हैं। बड़ी अजीब सी विडंबना है, भगवान की अगर अंतरंगा शक्ति न हो हम पैदा नहीं हो सकते हैं। देखिए, बड़ी एक चीज भौतिक चीज है, पूरा शरीर भौतिक है, लेकिन अगर ये शरीर भौतिक नहीं है, आत्मा यहाँ आ नहीं सकती है। तो भगवान का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है कि शरीर भौतिक रहेगा, लेकिन उसमें मैं एक कण डाल दूंगा जिससे तुम्हारा काम चल जाएगा, चेतना आ जाएगी। चेतना की बात हो रही थी पहले, चेतना, ऐसी चेतना। आप छोड़िए छूना, आप मुझे छुएंगे तो मुझे पता लग जाएगा कोई मुझे छू रहा है पीछे से। आपने अगर मेरे सिर के बाल में हाथ लगाया तो भी मुझे पता लग जाता है। चेतना इतनी अच्छी होती है भगवान की। कहाँ, किससे आती है? आत्मा से। आत्मा जो कण अंदर बैठा है उससे हमारे शरीर में पूरी चेतना रहती है, और उस चेतना का फायदा प्रकृति के 3 गुण उठाते हैं। कभी वो कुछ कराते हैं, कभी कुछ कराते हैं, कभी कुछ कराते हैं, और आत्मा करती तो नहीं है, आत्मा प्रभावित अवश्य होती है। इसलिए बहुत जगह कहा जाता है कि आत्मा ऐसा करा रही, आत्मा ने ये किया, आत्मा ऐसे हो गई। आत्मा, जैसे आप जानते हैं, आत्मा को कष्ट पहुंचा का मतलब है शरीर को कष्ट पहुंचा। आत्मा का जो यूज होता है, आत्मा का शरीर के लिए भी यूज होता है, मन के लिए भी यूज होता है, बहुत चीजों के लिए यूज होता है। एक्चुअली आत्मा, जिससे सोल कहते हैं आप, वो किसी चीज से प्रभावित नहीं, किसी चीज का उस पर असर नहीं होता, क्योंकि दिव्य है। आप सोने का टुकड़ा लेकर के उससे चांदी के साथ रगड़िए, वो चांदी नहीं बन सकता। सोना सोना है, चांदी चांदी है। तो इसी तरह से आत्मा दिव्य है, उसको आप भौतिक बना ही नहीं सकते। तो आप ये कहते हैं उसमें असर क्यों पड़ता है? वो पड़ता है क्यों? क्योंकि आत्मा बहुत छोटी है। वही चीज अगर परमात्मा को चारों तरफ से जो भौतिक हमारे दुर्गुण हैं उनसे घेर दो, परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा परमात्मा में। लेकिन आत्मा में फर्क पड़ता है, क्योंकि आत्मा बहुत छोटी है, उसका साइज इतना छोटा है। चारों तरफ से अगर हमारे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर से अगर घिर गया, आत्मा प्रभावित हो जाती है। इसलिए इतना फर्क है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, माया में ज्ञान को आच्छादित करने की शक्ति है, किंतु इस आवरण आच्छादन को भगवान पर लागू नहीं किया जा सकता। ये केवल प्रजा या भौतिक शरीर के साथ पैदा हुए हैं, अर्थात बद्ध जीवों पर ही लागू होता है। जैसा कि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य में कहा गया है,
विभिन्न प्रकार के जीव प्रकृति के गुणों के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। भगवत गीता 7.12 में बहुत अच्छी तरह व्याख्या की गई है कि यद्यपि सतो रजो तथा तमो गुण भगवान से उत्पन्न होते हैं, किंतु भगवान इनके अधीन नहीं होते। दूसरे शब्दों में श्री भगवान से उद्भूत शक्ति उन पर प्रभाव नहीं डाल सकती, वो बद्ध जीवों पर प्रभाव डालती है जो भौतिक शक्ति से आच्छादित रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं क्योंकि वे भौतिक शक्ति में जीवों का गर्भाधान करते हैं। इसीलिए बद्ध जीवों को भौतिक शक्ति से उत्पन्न शरीर प्राप्त होते हैं, जबकि इन जीवों का पिता तीनों गुणों से पृथक ही रहता है। पिछले श्लोक में कहा गया है, भगवान ने भौतिक शक्ति को इसीलिए स्वीकार किया कि जिससे वे उन जीवों को लीलाएं दिखा सकें और उसका आनंद लेना चाहती है और भौतिक शक्ति पर अधिकार जताना चाहती है। ये संसार ऐसे जीवों के तथाकथित भोग के लिए भगवान की भौतिक शक्ति से उत्पन्न किया गया है। बद्ध जीवों के कष्टों के लिए इस भौतिक जगत की उत्पत्ति क्यों हुई, यह अत्यंत जटिल प्रश्न है। पिछले श्लोक में लीलाया शब्द में, जिसका अर्थ है भगवान की लीलाओं के लिए है, ये संकेत मिलता है भगवान बद्ध जीवों के भोग परक स्वभाव को सुधारना चाहते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान ही एकमात्र भोक्ता है, अतः ये भौतिक शक्ति उसके लिए उत्पन्न की गई है जो भोग करने का स्वांग भरता है। यहाँ एक उदाहरण उपयुक्त होगा। सरकार को पृथक पुलिस विभाग की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु ये वास्तविकता है कि कुछ नागरिक राज्य के नियमों का पालन नहीं करेंगे, अतः आतताइयों से निपटना आवश्यक हो जाता है। आवश्यकता न रहने पर भी आवश्यकता रहती है। इसी प्रकार बद्ध जीवों को कष्ट देने के लिए इस भौतिक जगत को उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता न थी, किंतु साथ ही कुछ ऐसे लोग हैं जो नित्य बद्ध है, अर्थात निरंतर बद्ध रहते हैं। हम कहते हैं कि वह अनादिकाल से बद्ध रहे हैं, क्योंकि ये पता नहीं लगा सकता कि जीव जो परमेश्वर का भिन्नांश है कब भगवान की श्रेष्ठता के प्रति विद्रोही बन गया। वस्तुतः मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, जो भगवान के नियमों के पालक हैं और जो नास्तिक हैं तथा ईश्वर के अस्तित्व को न मानते हुए अपने नियम बनाना चाहते हैं। वे ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने नियम या अपना धर्म पंथ बना सकता है। इन दोनों श्रेणियों के अस्तित्व के प्रारंभ को जाने बिना हम ये निश्चित रूप से मान सकते हैं कि कुछ जीवों ने भगवान के नियमों के विरुद्ध विद्रोह किया होगा। ऐसे जीव बद्ध जीव कहलाते हैं क्योंकि वे तीन गुणों से बंधे होते हैं। इसीलिए यहाँ पर गुणी विचित्रा शब्द बृहत है। ये संसार में 84 लाख योनियां हैं, आत्माओं के रूप में ये सभी जगत से परे हैं। तो फिर वे जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में अपने आप को क्यों प्रदर्शित करते हैं? यहाँ इसका उत्तर दिया गया है। वे प्रकृति के तीनों गुणों के चक्र के अधीन रहते हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति भौतिक शक्ति से हुई है, अतः उनके शरीर भौतिक तत्वों से बने होते हैं। भौतिक शरीर से आच्छादित होने के कारण आध्यात्मिक स्वरूप समाप्त हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर मुमुहे शब्द का प्रयुक्त हुआ है, जिससे इंगित होता है कि वे अपना आध्यात्मिक स्वरूप भूल गए हैं। आध्यात्मिक स्वरूप की विस्मृति जीवों में पाई जाती है, क्योंकि प्रकृति की शक्ति से आच्छादित होने के कारण बद्ध रहते हैं। एक अन्य शब्द भी प्रयुक्त हुआ है, ज्ञान गुह्या। गुहा का अर्थ आवरण। क्योंकि छोटे छोटे बद्ध जीवों का ज्ञान आच्छादित रहता है, अतः वे अनेक योनियों में प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में कहा गया है, जीव भौतिक शक्ति से मोहित रहते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि शाश्वत जीवात्माएं विभिन्न गुणों से आच्छादित रहती हैं और वे तिरंगी जीव लाल, सफेद, नीली कहलाती हैं। लाल रंग रजोगुण का प्रतीक है, श्वेत सतोगुण का और नीला तमोगुण का प्रतीक है। ये प्रकृति के गुण भौतिक शक्ति से संबंधित होते हैं। फलतः विभिन्न गुणों के अंतर्गत जीव भिन्न प्रकार के शरीर पाते हैं, क्योंकि वे अपनी आध्यात्मिक पहचान के प्रति विस्मरणशील रहते हैं, अतः शरीरों को आत्मा स्व मानते हैं। बद्ध जीव के लिए मुझ का अर्थ शरीर है, ये मोह कहलाता है। कठोपनिषद में बारंबार कहा गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कभी भी भौतिक प्रकृति द्वारा प्रभावित नहीं होते। वे तो दरअसल बद्ध जीव या परमेश्वर के अत्यंत सूक्ष्म अंश हैं, जिन पर भौतिक प्रकृति का प्रभाव पड़ता है और जो भौतिक गुणों के अधीन विभिन्न शरीरों में दिखाई पड़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। बहुत अच्छी तरह से समझा दिया प्रभुपाद ने। छठा श्लोक लेता हूँ। एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृते पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। मेरे साथ पढ़िए। एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृते पुमान्
कर्मसु क्रियमाणेषु कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैर आत्मनि मन्यते। गुणैरात्मनि मन्यते। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार पर अन्य अभिध्यानेन पहचान से कर्तृत्वम कर्म का संपादन प्रकृति का पुमान जीवात्मा कर्मसु क्रियमाणेषु कर्म करते समय गुण 3 गुणों के द्वारा आत्मनि अपने आप को मन्यते मानता है। अपनी विस्मृति के कारण दिव्य जीवात्मा प्रकृति के प्रभाव को अपना कर्म क्षेत्र मान बैठता है और इस प्रकार प्रेरित होकर त्रुटिवश अपने को कर्म का कर्ता मानता है। मेरे साथ पढ़िए। अपनी विस्मृति के कारण दिव्य जीवात्मा प्रकृति के प्रभाव को अपना कर्म क्षेत्र मान बैठता है और इस प्रकार प्रेरित होकर त्रुटिवश अपने को कर्मों का कर्ता मानता है। हाँ, अपने को कर्ता हम मानते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई गलती कर रहे हैं हम, क्योंकि हम माया के अधीन हैं। ये होगा ही होगा। आपको अपवाद मिलेंगे, 4 कुमार अपवाद मिलेंगे, सुखमुनि सुखदेव गोस्वामी अपवाद मिलेंगे, जिन्होंने कहा हमको ये माया में नहीं रहना है। वो अलग बात है। ऐसे बहुत कम लोग ये क्यों, ये हमारा प्रारब्ध है जो हम करते आ रहे हैं अब। लेकिन शुरू में क्यों हुआ, प्रभुपाद समझा रहे हैं। कहीं कोई गलती विद्रोह हमने किया होगा, जो हमारे पूर्वज थे पहले, उन्होंने किया होगा। उसके बाद तो हम पैदा होते जा रहे हैं, क्योंकि वो इस सृष्टि में भौतिक लोग पैदा होते हैं, आध्यात्मिक लोग यहाँ नहीं आते हैं। लेकिन ये गलतियां हमसे होंगी ही। अपने कर्मों का कर्ता हम मानेंगे, कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम माया के अधीन है, बद्ध जीव है। ये हमारा स्वभाव है। इसमें यहाँ गलती नहीं है। गलती कहाँ है हम में, जो हम ये जानना नहीं चाहते मैं हूं कौन, मैं क्यों आया हूं यहाँ। अरे मेरे दादाजी देखे थे मैंने, बड़े अच्छे इंसान थे, मर गए, दादी भी मर गई, और कहीं कहीं पर तो मेरी उम्र में हो तो पिताजी भी नहीं, माँ भी नहीं, इतने मेरे अपने थे, ये इतने क्लोज थे, बहुत रोया मैं उनके जाने पर। मैं क्यों रोया, वो कौन थे, मैं कौन हूँ, ये ज्ञान आना बहुत ही जरूरी है। तो ये ज्ञान जब आता है, तब ये साहित्य जो आप पढ़ रहे हैं, वैदिक साहित्य वाङ्मय, ये आपको तब ज्ञान देता है कि अरे बच्चे, ये तुम्हारे असली माँ बाप नहीं है। असली माँ बाप तो वहां बैकुंठ में बैठा है। वो है जो तुमको ये सब मदद भी कर रहा है, और तुमको ये ज्ञान भी दे रहा है कि तुम अपने घर वापस आ जाओ, क्यों यहाँ तकलीफ में पड़े हो। लेकिन ये है बच्चे, ये जो तू भौतिक जगत में है, ये यहाँ नहीं इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए भौतिक चीजों का त्याग करके आना पड़ता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत है। इसलिए इस भौतिक चीजों का त्याग करना धीरे धीरे हमको सीखना पड़ता है। तो सबसे पहले हमको जो करना है, प्रकृति के 3 गुणों को हटाना है, क्योंकि वही है माया। अब उसको कैसे हटाएं, इतना कठिन है। तो क्या कहा, भक्ति कर। किसी को कहा कि अष्टांग योग कर, कठिन है। ध्यान योग कठिन, ये योग कठिन, ये योग कठिन, सब ज्ञान योग, मिस्टिक योगी, सब कठिन। क्या है, सरल भक्ति। और वो भी भगवान ने बता दिया कि भक्ति कैसे करनी है। तो भगवद गीता में हम पढ़ के आए हैं। तो ये हमको समझना जरूरी है। अगर आप सोचते हैं नहीं, इसकी जरूरत क्या है, ये तो ठीक चल रहा है जो चल रहा है, ये हो सकता है अभी आपके लिए थोड़ा ठीक ठाक चल रहा हो,
लेकिन कहीं पर गलती हुई, कभी भी हो सकती है, क्योंकि माया में के बद्ध जीव है, तो हमारे क्या है कि वी आर बाउंड टू कमिट मिस्टेक्स। गलती हमारा स्वभाव है, गलती अवश्य होगी। कोई ऐसी गलती हो गई, दूसरे जन्म में मनुष्य जीवन मिले ही नहीं, या मिले इतने गलत जगह पर पैदा कर दिया, इतने गरीबी में, और ऐसा जहां अपना मेंटेनेंस करना ही मुश्किल है, तो ये चीजें अब याद नहीं आएंगी। ये ज्ञान में क्या कहता, पेट तो सबसे बड़ा, दो कहते हैं लोग, बड़ा शत्रु पेट होता है, उसके लिए आप सब कुछ करना पड़ता है। तो ये भौतिक जगत में ये है, इसलिए कभी ये नहीं लेना है, धीरे धीरे जाएंगे। या हाँ, अगर आपको ये पसंद है तो फिर ये भगवत गीता भागवतम का जरूरत नहीं, फिर आप चलते रहिए। जैसे बहुत सारे अज्ञानी पैदा होते हैं और कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन बिताते हैं, मर जाते हैं, फिर पैदा होते हैं। ये तो चल रहा है, 84 लाख तो चलता रहेगा। ये ज्ञान उनके लिए है जो अपने को इस पीड़ा से अपने को मुक्त करना चाहते हैं। भावार्थ पढ़ लिया माता जी? जी प्रभु जी। तात्पर्य। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को, माता जी, गुरु जी, सबको। और शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। भुलक्कड़ जीव की तुलना उस व्यक्ति से की जा सकती है जो रोग के कारण पगला जाता है अथवा जिसे भूत लग गया हो, और जो अनियंत्रित कर्म करते हुए भी अपने को नियंत्रित समझता है। प्रकृति के वशीभूत होकर बद्ध जीव भौतिक चेतना में लीन रहता है। इस चेतना में बद्ध जीव भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर जो भी करता है उसे वह आत्म प्रेरित मान बैठता है। वास्तव में आत्मा को अपनी शुद्ध अवस्था में कृष्ण चेतना में रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति कृष्ण चेतना में कार्य नहीं करता तो समझा जाता है कि वह भौतिक चेतना में कार्य कर रहा है। चेतना मारी नहीं जा सकती, क्योंकि जीव का लक्षण ही चेतना है। भौतिक चेतना को केवल शुद्ध करना होता है। कृष्ण या परमेश्वर को स्वामी के रूप में स्वीकार करने तथा अपनी चेतना को भौतिक से कृष्ण चेतना में बदल देने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये कैसे संभव है कि भक्ति से, भक्ति करके हम ये चीज को संभव बना सकते हैं। तदस्य संस्कृति बंध पारतंत्रम च तत्कृतम भवति अकर्तुः ईशस्य साक्षिणो निवृत्त आत्मनः। मेरे साथ, सदस्य संस्कृति बंध पारतंत्रम च तत्कृतम भवति अकर्तुर ईशस्य साक्षिणो निवृत्तात्मनः। भ्रांत धारणा से अस्य जीव का संस्कृति बद्ध जीवन, बंधः बंधन, पारतंत्रम पराधीन, निर्भरता च तथा तत्कृतम उससे निर्मित, भवति है, अकर्तुः अकर्ता का, ईशस्य स्वतंत्र, साक्षिणा साक्षी गवाह, निवृत्त आत्मनः प्रकृति से प्रसन्न। भौतिक चेतना ही मनुष्य के बद्ध जीवन का कारण है, बिल्कुल, जिसमें परिस्थितियां जीवन पर हावी हो जाती हैं। यद्यपि आत्मा कुछ भी नहीं करता और ऐसे कर्म से परे रहता है, किंतु इस प्रकार वो बद्ध जीवन से प्रभावित होता है। कौन? आत्मा। मेरे साथ पढ़े। भौतिक चेतना ही मनुष्य के बद्ध जीवन का कारण है, मनुष्य के बद्ध जीवन का कारण है, जिसमें परिस्थितियां जीव पर हावी हो जाती हैं।
जिसमें परिस्थितियां जीव पर हावी हो जाती हैं। यद्यपि आत्मा कुछ भी नहीं करता, यद्यपि आत्मा कुछ भी नहीं करता और ऐसे कर्म से परे रहता है, और ऐसे कर्मों से परे रहता है, किंतु इस प्रकार वह बद्ध जीवन से प्रभावित होता है। किंतु इस प्रकार तो वो इस बद्ध जीवन से प्रभावित होता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मायावादी विचारक जो परम आत्मा तथा व्यष्टि आत्मा में अंतर नहीं कर पाता, कहता है कि जीव की बद्धावस्था उसकी लीला है, किंतु लीला शब्द का अर्थ है श्री भगवान के कार्यकलापों में नियोजित होना। मायावादी इस शब्द का अनुचित प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि भले ही जीव मलभक्षी सूकर क्यों न बन जाए, वह अपनी लीलाओं का आनंद भोगता है। यह अत्यंत अनुचित व्याख्या है। वस्तुतः परमेश्वर समस्त जीवों के नायक तथा पालक है और उनकी लीलाएं किसी भी भौतिक कार्य से परे हैं। अतः श्री भगवान की ऐसी लीलाओं को जीव के बद्ध कर्मों तक घसीटकर नीचे नहीं लाया जा सकता। बद्ध जीवन में जीव भौतिक शक्ति के हाथों में बंदी जैसे बना रहता है। भौतिक शक्ति जो भी कराती है बद्ध जीव करता है, उसका अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं रहता, वह कर्म का साक्षी मात्र रहता है। किंतु उसे भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को न समझने के अपराध में ऐसा करने हेतु बाध्य किया जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि उनकी भौतिक शक्ति माया इतनी प्रबल है कि वह दुर्लंघ्य होती है। किंतु यदि जीव केवल इतना ही जान ले कि उसकी स्वाभाविक स्थिति भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है, और यदि वह इस नियम के अनुसार ही कार्य करता चले, तो वह कितना ही बद्ध क्यों न रहे, माया का प्रभाव तुरंत दूर हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो कोई असहाय होने के कारण भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है, उसका भार भगवान श्री कृष्ण लेते हैं, और इस प्रकार माया या बद्ध जीवन का प्रभाव मिट जाता है। आत्मा वास्तव में सच्चिदानंद है, शाश्वत आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण है, किंतु माया के चंगुल में वह बारंबार जन्म, मृत्यु, रोग तथा वृद्धावस्था का कष्ट पाता है। मनुष्य को भौतिक अस्तित्व की इस अवस्था की चिकित्सा करने हेतु गंभीर होना चाहिए और अपने आप को कृष्ण भावना में स्थानांतरित करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार उसे दीर्घकालीन दुख का सरलता से शमन हो सकता है। संक्षेप में कहा जाता है कि बद्ध जीव को जो कष्ट मिलता है वह भौतिक प्रकृति के प्रति उसकी आसक्ति का परिणाम होता है। इसलिए इस आसक्ति को भौतिक पदार्थ से भगवान श्री कृष्ण में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये आसक्ति जो हमारी भौतिक जगत में है, इसकी आसक्ति भगवान की तरफ अगर परिवर्तन हो जाए तो हमको छुटकारा मिल सकता है इस चीज से। ये बताया गया, ये बता रहे हैं भगवान कपिल देवहूति को, अपनी माँ को बता रहे हैं ये चीज होती है। एक एक करके बड़ा क्या कहते हैं मूल ज्ञान दिया जा रहा है। तो भौतिक चीज से हमको प्रभावित होना स्वाभाविक है, मैंने कहा, क्योंकि हम पैदा हुए हैं भौतिक जगत में। तो हमें माया एकदम पकड़ लेती प्रकृति के 3 गुण से, और आपसे को उनसे निकलना है। निकलने का तरीका बहुत सारे भगवद गीता में पढ़े हमने। सबसे सरल और अच्छा तरीका है भगवान की भक्ति करना। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कुमुद माता जी।